वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी तैयारी 3 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए। लास्ट डेट है 23 फरवरी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमने फॉर्म में ये मिस्टेक कर दी, हमसे ये गलती हो गई, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल आप भरते हैं उसको सही मानते हुए बीपीएससी आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है। आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें आप भरते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, ये सब के सब चेक होते हैं डीवी के समय। ठीक है, तो प्रॉपर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट डीवी के समय होगा तो ही आप वेरीफाई होंगे और आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो आपको डीवी के समय बाहर कर दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि डीवी के समय कुछ छात्र बच जाते हैं, लेकिन बाद में भी शिक्षा विभाग आपका जांच करता रहता है और जहां पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एक नोटिस इशू होता है, आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। यदि आपने समझा लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो नियुक्ति है वो रद्द हो जाता है। तो फॉर्म आपको सावधानी से भरना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। जो भी डिटेल आप भरेंगे सब कुछ एग्जैक्टली अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भरेंगे। जैसे आपके नाम वगैरह में तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नाम के पहले कोई भी मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही आपको फादर नेम, मदर नेम में भी कुछ भी नाम के पहले नहीं लगाना है। एज इट इज़ हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको सारे डिटेल भरना है। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर आपको एग्जैक्टली सही भरना है। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड का स्कैन करा के आप एक साथ अपलोड करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से मेरिट प्रभावित होती है, उसमें यदि आपने गलती की तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कैटेगरी में गलत इन्फॉर्मेशन दी, या आप रिजर्व कैटेगरी से हैं ही नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ होता है, सबकी मेरिट अलग होती है। तो यहाँ पर आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अन्य मान लीजिए कोई एड्रेस में, नाम में स्पेलिंग छोटी मिस्टेक है तो वो एफिडेविट से काम चल सकता है, लेकिन मेरिट प्रभावित करने वाली इन्फॉर्मेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हुआ, दिव्यांगता संबंधी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, मेल फीमेल में तो गलती आप कर नहीं सकते। मैरिड अनमैरिड में कुछ मिस्टेक हो गया तो एक बार आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से जो भी जानकारी देनी है बिल्कुल सही देनी है। आपको ट्रेनिंग अपना बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है। फिर आप सीटेट पास हैं या स्टेट पास, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप सीटेट, एस्टेट या बीटेट पास हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप दक्षता परीक्षा पास हैं, बिहार में नियुक्त शिक्षक हैं, 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, भाषा में आप जो चाहें वो चुन सकते हैं, इसमें कोई एलिजिबिलिटी का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप जो सेलेक्ट करेंगे उसी का पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना होगा। 30 में 9 नंबर भाषा में लाना अनिवार्य है। एड्रेस वगैरह आपको सही भरना है, कुछ छोटी मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अपना भरना है, खुद का भरना है। और कम से कम ये जो मोबाइल नंबर, मेल आईडी है, ज्वाइनिंग तक तो आपके पास होना ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं कि आप जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आपकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे 1 to 5 के लिए आप भर रहे हैं, 12th के बाद डीएलएड हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड हैं या बीएलएड हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी गलती नहीं कर सकते। और आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे 12th प्लस डीएलएड का पूरा 12th का इन्फॉर्मेशन, पूरा डीएलएड का इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। अपलोड में आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल भी नहीं है तो इंटरनेट कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बिना अपलोड किए आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 3 अपना प्रायोरिटी सेलेक्ट करना होता है। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, इसका ध्यान रखना है। आप कहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मांगी जाती है। फिर आपको 10th की सारी जानकारी, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो डीएलएड का बोर्ड है वो NIOS है या अदर है। NIOS है तो फिर आप NIOS पर क्लिक करेंगे, ऐसे में आप एलिजिबल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। किस साल आपने अपना डीएलएड पास किया था और कितने मंथ का आपका कोर्स था। 2 साल यानी 24 मंथ का नॉर्मल कोर्स होता है जो वैलिड है, तो आपको यहाँ पर 24 भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके शरीर का कोई पहचान, कहीं पर कोई कटे का, जले का कोई तिल है तो आप बताएंगे उसके बारे में, नहीं तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर करना होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपका बिल्कुल सही साफ आना चाहिए। चेहरा आपका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। एक लाइट सामने लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपना फ़ोटो कैप्चर करिएगा, क्योंकि फ़ोटो की वजह से नौकरी तक चली गई है। इसके बाद आपको 2 साइन अपलोड करना है, एक अंग्रेजी भाषा में, एक हिंदी भाषा में। इसके बाद आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये है पूरा फॉर्म, आपने देखा। अब देखिए ये एक नोटिस जारी हुआ है औरंगाबाद से,
और इसमें बहुत सारे बच्चों का जो नियुक्ति है उसे रद्द किया जा सकता है और छात्रों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि ये संतुष्ट नहीं कर पाए तो इनका जो नियुक्ति है वो रद्द हो जाएगा। क्या क्या इसमें कारण हैं तो मैं आपको दिखा दूं ताकि आप अपने फॉर्म में कोई गलती ना करें। देखिए यहाँ पर चंदन कुमार हैं, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित हैं। प्रवेश पत्र और फॉर्म में इनका लाइव फोटो नहीं है। देखिए फोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो में प्रॉब्लम हुई तो नौकरी चली जाएगी, आपकी लगी हुई नौकरी। तो लाइव फोटो आपका जरूर होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ आपका चेहरा उसमें दिखना चाहिए, दोनों कान साफ साफ दिखें, पूरा चेहरा साफ क्लियर होना चाहिए। प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होता है, तो वो भी आपका बिल्कुल क्लियर साफ होना चाहिए। जो फ़ोटो आप अपलोड करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय, उसका 4-5 कॉपी आप अपने पास रखिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। बाकी इन लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर किया जा रहा है। अदर स्टेट की फ़ीमेल का जिनका 90 नंबर नहीं है उनके लिए भी खतरा बन गया है। जो भी आपके रिजर्वेशन संबंधी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके होने चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक छात्र का 2022 का था, जबकि ईडब्ल्यूएस बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, 1 ही साल के लिए वैलिड होता है। तो इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। फिर सीटेट पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान या गणित विज्ञान क्या आपने चुना था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सामाजिक विज्ञान में चयनित हैं तो सीटेट पेपर 2 में आपका सामाजिक विज्ञान ही होना चाहिए। इनका गणित था तो इनके लिए भी खतरा हो गया है। और एक लोग गणित में चयनित है 6 to 8 में और इनका सीटेट पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान है, इनके लिए भी मुश्किल बढ़ गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एक हैं अंजलि मनोज सिंह, इनका क्या है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में इनका अलग अलग नाम है। ये बहुत बड़ी समस्या है, हर डॉक्यूमेंट में कुछ अलग चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से भी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। मोहम्मद मुजम्मिल हैं, 1 to 5 उर्दू में चयनित हैं। इंटर में उर्दू मात्र 50 अंक का इनका था और इस वजह से इनके साथ प्रॉब्लम हुई है। ये कुछ कारण हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत बढ़ेगी। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।